गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हूँ पूजा हीरोले और आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल हीरोले नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आने वाली नॉर्सेट एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले, जिसकी वजह से आप हाई स्कोर पा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1, द प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। यस, वो कौन सा प्रोटीन है जो ब्लड के ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है? यस, आंसर जाएगा एल्ब्यूमिन। जैसे कि आपको भी पता होगा, प्लाज्मा का 7% जो भाग होता है वो होता है प्रोटीन का, और अगर हम 7% को डिवाइड करेंगे तो एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाता है, जिसके बाद ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन होता है। एल्ब्यूमिन का परसेंटेज 58% होता है, ग्लोबुलिन 38% होता है, फिब्रिनोजन 4% में पाया जाता है। अगर हम 7% को डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म। यस, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन होता है तो वो कौन सा फॉर्म क्रिएट करेगा? यस, कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन फॉर्म बनाता है। हम में से बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं और हम क्या करते हैं, आने वाला क्वेश्चन कोई होता है उसमें हम क्या करते हैं, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑप्शन को टिक करके आ जाते हैं। तो होप यू गाइज विल नॉट फॉरगेट अगेन कि कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन ही आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ, हीमोग्लोबिन क्या है? टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। यह हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट बहुत टाइप्स के होते हैं, लाइक हीमोग्लोबिन हो गया, हीमोसाइनिन हो गया, और अगर हम देखें तो यहाँ पे 10 टाइप के मैं आपके सामने शो किए हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। तो इस इतने टाइप के रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसमें से हीमोग्लोबिन भी पहले नंबर पर आता है, इसीलिए इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोला जाता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होता क्या है, इसका थोड़ा हम डिटेल्स देख लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं। A respiratory pigment is any molecule that increase the oxygen carrying capacity of blood. Yes, वो मोलिक्यूल जो कि ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, वही एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। जिसमें कि अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन मोलिक्यूल इन रेड ब्लड सेल दैट कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यू एंड रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू बैक टू द लंग्स। यस, हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन होता है जो भी क्या करता है कि रेड ब्लड सेल को कहाँ तक लेके जाता है, लंग्स, और लंग्स से वो ऑक्सीजन को बॉडी टिश्यू तक लेके जाता है, और वापस क्या होता है, बॉडी टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को रिटर्न टू द लंग्स लेके आता है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है। वो मॉलिक्यूल होता है जो कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। होप आप ये बात वापस नहीं भूलेंगे। इम्यूनोग्लोबिन्स क्या है? तो इम्यूनोग्लोबिन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स आर प्रोटीन विच कंटेन ओलिगोसैकेराइड्स चेन मीन्स ग्लाइकेन कन्वीनियंटली अटैच्ड टू द अमाइनो एसिड साइड चेन। ठीक है, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या है? वो प्रोटीन होते हैं जिसमें क्या होता है कि ग्लाइकोसैकेराइड जो होते हैं वो किसके साथ में अटैच होते हैं, अमाइनो एसिड के साथ में, और वो एक चेन क्रिएट करते हैं जो कि बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब इनका फंक्शन क्या होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स का? तो ग्लाइकोप्रोटीन फंक्शन अगर देखें तो स्ट्रक्चर में काम आते हैं, रिप्रोडक्शन, इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं, हॉर्मोन्स में हेल्प करते हैं, एंड प्रोटेक्शन ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये सारे इसके फंक्शन हो गए। तो इसमें अगर इम्यून सिस्टम की बात करें तो यही जो हम ऑलरेडी इसमें बात कर चुके हैं कि जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं वो हमारा इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हैं। तो ये इतना सारा इनका फंक्शन होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स का, तो आप इसको नहीं भूलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम डीपीटी वैक्सीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे वैक्सीन की बात हो रही है कि अगर कोई वैक्सीन लेते हैं तो वो किस टाइप की इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे डीपीटी अगर वैक्सीन की बात हो रही है तो ये एक्टिव इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करता है। एक्टिव इम्यूनिटी को कैसे प्रोड्यूस करता है? क्योंकि इसमें डीपीटी में एंटीजन पाया जाता है, और हम सबको पता है जब एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो हमारे इम्यून सिस्टम जब उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करता है तो एंटीबॉडी क्रिएट होती है और वो एक इम्यूनिटी डेवलप करती है। तो उस टाइप की जो इम्यूनिटी डेवलप होती है
ठीक है, तो वो एक्टिव टाइप की इम्यूनिटी डेवलप होती है। चलिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? एंटीबॉडीज दैट डेवलप इन पर्सन्स हु ऑन इम्यून सिस्टम आफ्टर द बॉडी is exposed to an antigen through a disease. When you get an immunization, this type of immunity lasts for a long time. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्लियर है, either you are getting any vaccination or either you are getting any exposure to the disease. ठीक है, तो अगर इस टाइप से अगर आप किसी भी चीज़ के एक्सपोजर में भी आते हैं तब भी आपकी बॉडी के अंदर एक्टिव टाइप की इम्यूनिटी प्रोड्यूस होगी, और इम्यूनाइजेशन के थ्रू भी आपकी बॉडी के अंदर एक्टिव इम्यूनिटी ही प्रोड्यूस होगी। वो कैसे, जो कि मैं इसमें बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, वैक्सीन एंड टॉक्सोइड प्रोड्यूस। यस, वैक्सीन और टॉक्सोइड भी क्या है, इसमें भी एंटीजन प्रेजेंट होता है जो कि बॉडी के अंदर जाता है, इम्यून सिस्टम हमारा रिस्पॉन्स करता है, फिर एंटीबॉडी क्रिएट होती है उनके अगेंस्ट में, और फिर एक्टिव इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी एक तरीके से एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको ये नहीं भूलना है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को मत भूलना। एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस्ड बाय, जो एंटीबॉडी होती है तो वो कैसे प्रोड्यूस होती है, कहाँ से प्रोड्यूस होती है, किससे प्रोड्यूस होती है? तो जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं, प्लाज्मा सेल्स जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, उनसे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। ब्लड ग्रुप किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? यस, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। तो इन भाई साहब का आप थोड़ा चेहरा देख लीजिए, ये है हमारे कार्ल लैंडस्टीनर जिन्होंने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है, pernicious anemia is caused by deficiency of विटामिन B12। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से ही pernicious एनीमिया होता है। और विटामिन B12 के सोर्सेज क्या हैं, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। एक मछली हो गई, उसमें फिर आप देख सकते हैं मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं, चिकन वगैरह, ये सारे नेचुरल सोर्स होते हैं किसके? विटामिन B12 के। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, DDAVP स्टैंड्स बाय। ये क्या है? DDAVP क्या है? तो 1 डाई एमिनो 8 डी आर्जिनिन वेसोप्रेसिन। तो ये एक तरीके का देखा जाए तो सिंथेटिक फॉर्म ऑफ वेसोप्रेसिन होती है, मतलब एंटीडायोटिक हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं। तो डेस्मोप्रेसिन क्या है? एक मैन मेड फॉर्म ऑफ वेसोप्रेसिन है, जो कि क्या काम करता है, ये मेडिकेशन क्या काम करती है? टू कंट्रोल इंक्रीज थर्स्ट, टू मच यूरिनेशन को कंट्रोल करती है। ठीक है, और ये कहाँ काम आती है? जिन बच्चों में या किसी में हैबिट होती है बेड वेटिंग, नाइट टाइम बेड वेटिंग की, तो उसको कंट्रोल करने में भी इस मेडिकेशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू द डायफ्राम। आर्टरी जो कि डायफ्राम को ब्लड सप्लाई करती है, तो इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी होती है जो कि डायफ्राम को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं डायफ्राम क्या होता है। द डायफ्राम इज़ अ मसल। डायफ्राम एक मसल होती है जो क्या करती है? इनहेल एंड एक्सहेल में हेल्प करती है, मतलब ब्रीद इन एंड आउट में हेल्प करती है। ये एक थिन टाइप की होती है और डॉम शेप की होती है, जो कहाँ होती है? लंग्स और हार्ट के नीचे सिचुएटेड होती है। ठीक है, होप यू गाइज विल नॉट फॉरगेट अगेन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कोल्ड शॉक इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, कोल्ड शॉक का दूसरा नाम क्या है और इसको क्या कह सकते हैं? वॉल्यूमिक शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक भी इसको बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जो होता है एक डेंजरस कंडीशन होती है, और वो कब क्रिएट होती है? जब सडन लॉस होता है ब्लड और फ्लूइड का हमारी बॉडी से। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है? तो ब्लड वॉल्यूम सडनली ड्रॉप हो जाता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा होता है। तो इसकी वजह से ही ये एक लो वॉल्यूमिक शॉक भी हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम कोल्ड शॉक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बॉडी में से ब्लड और फ्लूइड का वॉल्यूम बिल्कुल कम हो जाता है और सडनली ड्रॉप हो जाता है, इसीलिए इसको हम हाइपोवॉल्यूमिक शॉक भी कहते हैं।
नेक्स्ट, लोकलाइज डायलेशन ऑफ आर्टेरियल वॉल इज नॉन एज। किसी आर्टरी का लोकलाइज डायलेशन होना, जैसे कि मैंने एक पिक्चर में आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये यहाँ पर भी एक लोकलाइज डायलेशन हो रहा है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे लोकलाइज डायलेशन हो रहा है किसी आर्टरी का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एन्यूरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरियल एंडोकार्डियाइटिस। अब एंडोकार्डियाइटिस क्या होता है, अब आपको जो लेयर होती है हार्ट की, इनर मोस्ट लेयर, वो एंडो होती है, ठीक है। तो कार्डियाटिस मतलब कार्डियक मतलब हमारा हार्ट, तो एंडोकार्डियाटिस जो इन्फ्लामेशन होता है, इनर मोस्ट लेयर का जो इन्फ्लामेशन होता है, वो किसकी वजह से होता है, कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नोट डाउन ज़रूर करना, और अभी तक जो भी क्वेश्चन मैंने रिवाइज करवाए हैं आपको, उसको अच्छे से फोकस करके पढ़ना, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में आने के बाद आप उसको कभी गलत नहीं करो। देखने में क्वेश्चन छोटे हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, आपको एग्ज़ाम में जब मिलेंगे तो आपको लगेगा या मैम ने सही बताया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन इज़ हेल्पफुल टू प्रोड्यूस। तो हेल्पफुल टू प्रोड्यूस, तो प्रोलैक्टिन जो होता है वो मिल्क को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, जो कि प्री प्रोलैक्टिन के ऊपर उसको एक्टिवेट करता है। प्री प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन को एक्टिवेट करते सारे जो फंक्शन होते हैं उनको एक्टिवेट करके फिर मिल्क को सिक्रेट करवाता है, ठीक है। अब ये तो थे सारे 15 क्वेश्चन। और गाइज, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आपको ये समझ में आया हो और आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।